अच्छा, हमारी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान में जब हम प्रोग्राम के आखिर में बात करते हैं, खेल और खिलाड़ी की तरक्की करने की बात करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ खेलों के खिलाड़ियों को मदऊ किया जाए। और आज इसलिए अपने इस प्रोग्राम में हमने ओलंपियन समीर हुसैन को भी बुलाया कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है और पाकिस्तान हॉकी को माजी में बड़े बड़े नाम मिले। समीर, अगर हम बात करें पाकिस्तान हॉकी के बड़े नामों की, ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, ओलंपियन कमर इब्राहिम, फ्लाइंग हॉर्स ओलंपियन समीउल्लाह, ओलंपियन हनीफ खान, ओलंपियन अहमद आलम, एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन ये लेगेसी आगे चली नहीं और पिछले 2 ओलंपिक से तो हम वो जो ओलंपिक बनाने की फैक्ट्री है वो भी कंटिन्यू नहीं हो पाई है। 2 ओलंपिक में हमने अपनी टीम ही को नहीं भेजा तो हमारे ओलंपिक बनने का सिलसिला भी जो है वो, ओलंपियन बनने का सिलसिला भी जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक मीडिया को ये इल्ज़ाम दिया जाता है कि जी कौमी खेल हॉकी है लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं की जाती, हमारे लोग जो हैं वो पुराने ओलंपियन तक ही महदूद है, तो आप समझते हैं कि इसमें मीडिया का कसूर है या हमारी अदम फतूहात का कसूर है कि जब एक ज़माने में आप खेला करते थे हॉकी मेडल गेम था, आज ये नहीं है? बिल्कुल सही फरमाया, इस बात को मैं सेकंड करूंगा। देखें, उस टाइम पे जितने ओलंपियंस थे उनके साथ ग्लोरी लगी हुई थी, वर्ल्ड चैम्पियन थे, ओलंपिक चैम्पियन थे, तो मतलब आपके उस वक्त जितने मेडल्स थे पाकिस्तान के हाथ में थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस एरा को कैश नहीं कर पाए कि जैसे हमारे पास 84 लॉस एंजलिस ओलंपिक का हम गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उसके बाद फेडरेशन ने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए कि जिसको इसको प्रोफेशनल बनाया जाए, एमेच्योर से प्रोफेशनल बनाया जाए। फिर अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 2000 मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान हॉकी टीम की ख़त्म हो गई, ऑल ओवर स्पोर्ट्स में ख़त्म हो गई। तो उससे जो प्लेयर की जो एक अट्रैक्शन होती थी कि PIA, कस्टम, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में पाकिस्तान प्लेयर्स को जो जॉब मिलती थी। इवन 2000 ओलंपिक में मैं, सोहेल अब्बास, काशिफ जवाद, वसीम, हम लोग सारे गए तो हमारे पास जॉब नहीं थी। हमारे बाद में फिर हम जब उसमें हम जीते थे वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में, तो हमें उस वक्त प्रेसिडेंट थे परवेज़ मुशर्रफ साहब थे आई थिंक, तो उन्होंने फिर हम लोगों को कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी हबीब बैंक में करवाया लड़कों के। लेकिन अभी दोबारा वही सिनेरियो हो गया है कि लड़कों के पास जॉब्स नहीं है, इवन क्रिकेटर्स के पास जॉब नहीं है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि जिसकी वजह से डाउनफॉल आपका शुरू हुआ है और अभी तक वो डाउनफॉल आपका अभी तक है। जो नर्सरीज़ की आप बात कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट उस वक्त मेन नर्सरीज़ होते थे जो जॉब्स देते थे, क्योंकि देखें अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनली यूरोपियंस के साथ या वहाँ पे, तो वहाँ पे अलाउंसेस मिलते हैं, आपके एजुकेशन अलाउंसेस होते हैं, आपके फैमिली अलाउंसेस होते हैं, तो बच्चा सर्वाइव करता है, वहाँ पे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये इकदाम है नहीं। बेचारा लड़का जो है वो खेलने के लिए, अब आज अगर हॉकी की कीमत बताई जाए तो 8 से 9-10 हज़ार रुपये की हॉकी है, 20 से 25 हज़ार रुपये का एक अच्छा शूज़ है जो ग्रेपर का है, तो कहाँ से बच्चा अफोर्ड करेगा, कहाँ से आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स आएंगे? तो ये सबसे बड़ा बैकग्राउंड है कि जो उस टाइम में जो प्लेयर्स थे उन्होंने अपने आप को क्या, आपने जितने नामी गिरामी प्लेयर बताए, अगर आप उनकी जॉब देखें, कोई कस्टम में है, कोई PIA में है, वो एक अच्छे रैंक में है, मतलब उनकी रिस्पेक्टफुल जॉब थी। तो ज़ाहिर बात है अगर वो स्पोर्ट्स से हटते थे तो वो वहाँ उस जॉब पे नज़र आते थे, ज़ाहिर बात है वहाँ पे आपकी PR बनती है, मुख्तलिफ लोगों से ताल्लुकात होते हैं। यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली लड़के जब प्लेयर ख़त्म हो जाता है, रिटायर हो जाता है, उसको कोई जानता भी नहीं है। 17 साल माशाल्लाह आपकी शादी को हो गए और ये बताएं कि एक हॉकी के खिलाड़ी में, एक शौहर में और एक बाप में आपने समीर को अगर मैं ये कहूँ कि मुख्तलिफ़ पड़लों में कैसा पाया तो क्या कहेंगे? प्लेयर तो ये नो डाउट आउटस्टैंडिंग है और उससे ज़्यादा अच्छे कोच मैं समझती हूँ, क्योंकि जितनी हम डिस्कशन करते हैं हॉकी से रिलेटेड, जो ये स्ट्रैटेजीज़ और जिस तरीके से ये अपना फ्री टाइम भी जो है ये देख रहे होते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, और आजकल इंटरनेशनल हॉकी में क्या चल रहा है, मॉडर्न हॉकी कैसी है, ये सारी चीज़ें, तो मेरा ख़्याल है कि अगर हॉकी से आप बात करें रिलेटेड तो ऑब्वियसली समीर जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस उस लिहाज से। बाप तो कम दोस्त ज़्यादा हैं बच्चों के, बच्चे मेरे पास नहीं आते अपनी प्रॉब्लम्स लेके, समीर के पास जाते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरे पास आएंगे तो मुझसे डांट सुननी है उन्होंने। समीर जो है उनकी प्रॉब्लम्स का हल निकालते हैं, बताते हैं। हमारा एक जब समीर आते हैं, एक हमारा रात में एक सेशन होता है फैमिली का पूरा, हम लोग बैठते हैं, बच्चे अपनी सारी डिस्कशन करते हैं समीर से कि ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, ये हुआ, भाई ने ये किया, बहन ने ये किया। तो समीर बहुत अच्छे तरीके से जो है हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं बच्चों को और उनकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते हैं।
और बीइंग ए हस्बैंड, द मोस्ट हम्बल पर्सन। वो तो लग रहा है। यस, ही इज़ वेरी हम्बल एक्चुअली, और सिंसियर हैं बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने लोग मेरा ख्याल है समीर को पर्सनली जानते हैं, वो इनकी इस क्वालिटी से अच्छी तरह ड्रामे में भी काम किया है जी, बाकी वैसे ड्रामे करते हैं नहीं घर में। इस स्टोरी का भी मैं बताऊं कि जब मेरे पास पहली बार, मैंने सुना कि पहले आपने इनसे इजाजत ली थी, इनको हीरोइन कौन सी ड्रामे की इनको आपने अप्रूवल लिया था। ये मैं कर नहीं रहा था, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मैंने समीर को स्क्रिप्ट जब आया था मैंने कहा नहीं, ये भी एक अच्छा एक आपके लिए एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन आगे इजाजत नहीं दी आपने। मेरा ख्याल है ये खुद थक गए थे, क्योंकि वो जो लगातार शूटिंग थी, टेलीफिल्म थी, तो ऑब्वियसली 3-4 डेज में उनको वो रैप अप करना था। सीरियल की जो ऑफर आई थी, उस पे ऑफर्स आई थी समीर को, लेकिन हॉकी की वजह से बिजी थे, अपना बिजनेस साथ साथ चला रहे थे। तो मेरा ख्याल है उस वक्त उस जो सोप सीरियल आपको पता है वो बहुत लंबे होते हैं, चलते रहते हैं, तो मेरा ख्याल है टाइम की कमी की वजह से, वरना मैं तो चाहती थी समीर करें।